हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंट्स का पेपर सॉल्व। आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 करवाऊंगा। और ये जो पेपर है बच्चों, ये पेपर हुआ था 26 मार्च 2025 को, और इसका जो कोड है वो है 6761 बच्चों। तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको करवाने से पहले बस रिक्वेस्ट ऐसी है कि आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो देखिए, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। बट बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन को चेक भी करवा दूंगा मैं आपको कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2024 की। तो ये जो डाटा आपके पास दिया है 31/3/24 का, ये है करंट ईयर का बच्चों, ठीक है। और ये जो 31/3/23 का है, ये है प्रीवियस ईयर का डाटा। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दी है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, ठीक है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो है आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी गई है, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल दिया गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो एसेट साइड है, उसमें नॉन करंट एसेट में आपके पास जो है प्रॉपर्टी, लैंड एंड इक्विपमेंट दिया गया है, इंटेंजिबल एसेट दी गई है, और करंट एसेट में आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट दिया गया है, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एडजस्टमेंट दी गई है, सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें क्या दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिवेंचर, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन लेस करके इंटेंजिबल एसेट और गुडविल आपके पास दी गई है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि एक पीस है मशीनरी का जिसकी है 4 लाख की कॉस्ट, और जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है 3 लाख की, और उसको बेचा गया है 70,000 रुपए के लॉस पर। तो बच्चों, ये लॉस दी गई है, इसमें सेल प्राइस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 10% के जो डिवेंचर है 2 लाख के, वो इशू किए गए थे 31/3/24 को, ठीक है, यानी कि करंट ईयर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों शुरू करने से पहले हमको कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, उसमें क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट बता देता हूँ। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये कैसे आएगा आपके पास, आप देख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है 5 लाख और 12 लाख का। तो ये जो करंट ईयर का है बच्चों, इसको हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसको सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, 2024। तो ये 5 लाख दिया गया है, और जो पिछले साल का प्रॉफिट है बच्चों 12 लाख का, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2023 12 लाख। तो माइनस में हमारे पास 7 लाख आएगा, जो कि लॉस होगी बच्चों। तो इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे लॉस। तो ये लॉस है बच्चों -7 लाख की, ठीक है। तो जब हम अब क्वेश्चन शुरू करेंगे बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2024। तो उसमें सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये जो हमने पहला आंसर निकाला है -7 लाख, ये लॉस आई है। इस लॉस को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड वाले अमाउंट के कॉलम में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो वर्किंग नोट बनेगा, वो बनेगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपके पास प्लांट एंड मशीनरी दी गई है। तो ये है आपका करंट ईयर बच्चों, और ये था आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस है इसका 44 लाख मशीनरी का, और 50 लाख है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44 लाख, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 50 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्रीशिएशन भी है एक्यूमुलेटेड 5 लाख और 3 लाख की, ठीक है। ओके, पर बच्चों इसको हम जो है यहाँ पे नहीं लेंगे, इस डेप्रिसिएशन को, ओके। हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उठाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट में 4 लाख की कॉस्ट थी एक मशीनरी की, ठीक है बच्चों, और उस पे 3 लाख की डेप्रिसिएशन हमने लगाई है ना। तो ये जो 3 लाख की डेप्रिसिएशन है, इसको लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और ये लॉस पे बेची है, तो लॉस हुआ है हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस जो है 70,000 की। अब ये जो सेल है बच्चों, ये सेल कैसे आई, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, कॉस्ट थी मशीनरी की 4 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन लगाई है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दी है 3 लाख, ये माइनस हो जाएगी। बुक वैल्यू बची 1 लाख रुपए। इसमें से देखिए, अगर हम लॉस को माइनस करेंगे, लॉस ऑन सेल 70,000, तो हमारे पास जो है वो
जो सेल का अमाउंट है, जो हमने सेल किया है वो आ जाएगा -30,000। ठीक है, मतलब 30,000 जो है सेल प्राइस था, ये हमने कैलकुलेट किया। कैसे? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके, फिर बुक वैल्यू में से हमने लॉस ऑन सेल अगर माइनस करेंगे तो 30,000 का सेल आ जाएगा। ठीक है, सेल जो है हमने कैश में जो की है वो 30,000 की है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 4 लाख माइनस 3 लाख माइनस 70,000 इज इक्वल टू जो सेल आई है वो बाय कैश अकाउंट कितना 30,000, जो मैंने आपको बता दिया। फिर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है 54 लाख रुपीज। अब 44 लाख रुपीज माइनस करेंगे तो 10 लाख रुपए की ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये होगी परचेज। मतलब पूरी साल में हमने मशीनरी जो परचेज की वो की 10 लाख की, तो इससे जो है बैलेंसिंग फिगर है ये, और ये हमारा जो है एक आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी अकाउंट बनाया हमने, है ना, और तीसरा वर्किंग नोट हमने जो है कैश सेल कितने में किया 30,000 में, ये फाइंड आउट किया। अब फोर्थ जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इससे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो देखिए 5 लाख जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख और टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो हमने देखिए मशीनरी अकाउंट बनाया था इसमें हमने लिखा था बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 3 लाख, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है डेप्रिसिएशन। बच्चों ड्यूरिंग द ईयर हमने 5 लाख की डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की है, तो ये हमारा 5 लाख रुपए जो है डेप्रिसिएशन का आंसर है। ठीक है बच्चों, ये कुछ आंसर मैंने आपके सामने बता दिए। तो ये 4 वर्किंग नोट जो है आपको बनाना बड़े जरूरी होते हैं इस क्वेश्चन में। एक नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट लॉस और सेल प्राइस है उसको, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख दिया -7 लाख रुपए, है ना, ये लॉस है हमारी। तो इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। तो जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ना, देखिए उसमें ऐड क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा डेप्रिसिएशन जो वर्किंग नोट से आई है ना, जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था। ये जो 5 लाख हमने कैलकुलेट किया है बच्चों, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 4 है। फिर देखिए आपके पास यहाँ पे गुडविल दी गई है 3 लाख की, ये करंट ईयर में, और 5 लाख की जो है प्रीवियस ईयर में। इसका मतलब गुडविल जो है वो डाउन हो रही है, तो राइट ऑफ हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो कितने पे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये इशू किए गए हैं बच्चों 31/3/24 को, तो इस 2 लाख पे तो नहीं हम निकालेंगे। ठीक है, जो डिवेंचर आपके पास ये जो दिए गए हैं ना बच्चों, ये 18 लाख रुपए के 31/3/23 को, इसके ऊपर 10% का जो है वो इंटरेस्ट लगेगा। सॉरी, कितने परसेंट का है, 10%। सोचो, देखिए 18 लाख पे 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो आएगा 1,80,000 रुपए। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,80,000 रुपए, 18 लाख का 10%। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो हमने कैलकुलेट किया था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो था 70,000 रुपए, है ना। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, ये 70,000 रुपए का था। तो ये भी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 70,000 को। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स जो है ऐड हम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 9,50,000 रुपीज बच्चों। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले 12% से लगा दिया था इंटरेस्ट, सॉरी, है ना, उसके लिए। तो 9,50,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। एक बार मैं जो हूँ यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, प्लस 70,000 प्लस 7 लाख। ठीक है, 9,50,000। तो 9,50,000 इसमें से माइनस हो जाएगा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 7 लाख है ना, 9,50,000 से, तो 2.5 लाख, 2,50,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट, देखिए करंट एसेट जो है हम देखते हैं यहाँ पे करंट एसेट हमारे पास जिसमें डिक्रीज हो रहा है, एक तो इन्वेंट्री है, ओके, और आपके पास जो है यहाँ पे इन्वेंट्री है जिसमें जो है डिक्रीज है ना। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, उसके बाद इन जो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी देखिए
करंट लाइबिलिटी जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रेड पेबल है 5 लाख, और तो इसमें इंक्रीज है, करंट ईयर में 5 लाख की हो रही है, यानी कि ये जो है वो 1.5 लाख से बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा। ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट, तो जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें इंक्रीज है, देखिए कितने का, 8 लाख का इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो जाएगा, 2 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख, माइनस होगा ये 8 लाख। ठीक है, ओके। और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, करंट लाइबिलिटी में कोई भी जो है वो डिक्रीज नहीं दिया गया है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये माइनस 8 लाख मैंने माइनस कर दिया बच्चों। उसके बाद जो है मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 2 लाख रुपीज आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, है ना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 8 लाख, तो माइनस का 2 लाख जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास जो है वो माइनस 2 लाख आ गया। उसके बाद बच्चों देखिए जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, यानी कि टैक्स जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना, वो पिछली साल का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हमारे पास यहाँ प्रोविजन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रोविजन जो है वो माइनस नहीं होगा। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है हमारे पास यहाँ पे माइनस का जो है वो 2 लाख आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम जो है लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये माइनस में है बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है जो भी हमने करंट एसेट की परचेज की है, सेल की है, वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, देखिए मैंने आपको निकाल के बताया था, जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो ये 10 लाख रुपए मैंने आंसर निकाला था। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख रुपीज, और सेल जो किया था हमने, सेल जो निकाली थी हमने वो निकाली थी 30,000 रुपए की, है ना, ये जो सेल निकाली थी 30,000 की। ठीक है, और इसको हमने मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा था, 30,000 में सेल किया था मशीनरी को, तो इसको जो है हम यहाँ पे 30,000 को लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है 9 लाख माइनस का 9,70,000 रुपए जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या आता है, जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, शेयर इशू किया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो भी है वो यहाँ पे आती है। तो बच्चों इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो शेयर कैपिटल है यहाँ पे वो 37 लाख की है करंट ईयर में, और यहाँ पे जो है वो 25 लाख की है प्रीवियस ईयर में, यानी कि शेयर इशू किए गए हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे हम लिख देंगे 12 लाख रुपए, और ये प्लस में आएगा। अच्छा डिवेंचर जो है हमारे पास यहाँ पे 10% डिवेंचर दिए गए हैं बच्चों, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में हम देखते हैं इसको, नोट्स टू अकाउंट्स में ये जो डिवेंचर दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये 20 लाख के हैं करंट ईयर में, और ये 18 लाख के हैं, यानी कि 2 लाख के इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉरी ये परसेंटेज है ये 10% है, इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स है ना, तो 20 लाख माइनस 18 लाख, तो 2 लाख के ये इशू किए गए हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है बच्चों यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है 10% के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 1,80,000 रुपए। ठीक है, ओके, देखिए तो माइनस का 1,80,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच्चों मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ ऐड किया था उसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है हमारी, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने माइनस किया। अच्छा शॉर्ट टर्म बोराइंग्स, देखिए शॉर्ट टर्म बोराइंग्स आपके पास दी गई थी,
क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, है ना। देखिए 6 लाख की है ये 2024 में और 2023 में है 5,50,000 की, मतलब रेज हो रही है, यानी कि हमारे पास कैश आ रहा है। तो 6 लाख माइनस 5,50,000, तो 50,000 से जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमने रेज की हैं, ठीक है। ओके जी, जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, ये हमने पूरा सॉल्व किया, तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 12,70,000 रुपए, ठीक है। कितना आएगा? 12,70,000 रुपए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, 12,70,000 रुपए, 12,70,000 रुपए ऐसे, ठीक है। तो 12,70,000 रुपए मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप इनको प्लस कर लिए, 12 लाख और 2 लाख जो है 14 लाख, 14,50,000, 14,50,000 माइनस 1,80,000, तो 12,70,000 रुपए जो है हमारे पास आंसर आया है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बच्चों, 12,70,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें बस मैंने एक करेक्शन क्या की कि इंटरेस्ट जो है मैंने 12% लगा दिया है, जबकि वो 10% था। तो 12,70,000 रुपए हमारे पास जो है तीसरा आंसर आया है। तो देखिए बच्चों हमारे पास जो है कौन कौन से आंसर आए। हमारे पास नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया है, माइनस का 2 लाख, ठीक है। ओके, माइनस का 2 लाख पहला आंसर। और उसके बाद नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस का 9,70,000, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 9,70,000, ओके। और उसके बाद जो है इन तीनों को ऐड करना पड़ता है, लास्ट में जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 12,70,000, तो जो है इसको प्लस करेंगे 12,70,000, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, ये 1 लाख। तो बच्चों ये जो 1 लाख है, ये आंसर आया है नेट इंक्रीज इन, है ना, क्योंकि ये प्लस में आया तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जो तीनों आंसर हमने निकाले हैं कौन कौन से, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों आंसर को प्लस करके हमारे पास 1 लाख आया, जो कि नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब इसमें क्या ऐड होगा बच्चों, इसमें देखिए, इसमें जो ऐड होगा वो होगा जो करंट एसेट में हमारे पास दिया गया है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, और करंट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, ये ओपनिंग बैलेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से स्क्रीन पे, हम यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस जो है ऐड करेंगे करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट का, 2 लाख और 4 लाख 6 लाख। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख की और 2 लाख का कैश और कैश इक्विवेलेंट है, मतलब 7 लाख। तो इस देखिए जो हमने नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाला है, उसमें जब ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया 6 लाख को, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7 लाख, ठीक है। और हमारे पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, वो भी 7 लाख है, ठीक है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस जोड़ने पे हमारे पास आंसर क्लोजिंग बैलेंस आता है 7 लाख, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, यानी कि जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था पेपर में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका जो आंसर है बच्चों वो है नेट कैश यूज्ड इन, क्योंकि ये आंसर जो है माइनस में है, माइनस का 2 लाख, ठीक है। एक इसमें करेक्शन मैंने कर दी है, जो 10% का इंटरेस्ट था, बाकी क्वेश्चन पूरा मतलब ठीक है, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखिए, ये इसके वर्किंग नोट है ना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को बार बार देखिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।